हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार है। हिंदी तिथि श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी। आइए बात करते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर और डालते हैं आज की मुख्य अपडेट्स पर एक नजर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय समाचार। देश भर में आज कई अहम घटनाएं सामने आई हैं। कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो कहीं प्रशासन बड़े फैसलों पर काम कर रहा है। नोएडा की एक इलेक्ट्रॉनिक चिप फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 दमकल कर्मियों की दुखद मौत हो गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के कारणों की जांच जारी है। 15 अगस्त को देखते हुए देश भर के रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्र सरकार विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही है और संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी आज काफी हलचल देखने को मिली। कई प्रमुख मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। बिहार उपचुनाव के नतीजों के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी की जीत को राज्य की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। दिल्ली में ई-20 ईंधन नीति के विरोध में प्रदर्शन जारी है, जिस पर राजनीतिक बहस गर्मा गई है। कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की संगठनात्मक बैठकों में तेजी आई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही पूरे राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL ने जूनियर इंजीनियर से JE, असिस्टेंट इंजीनियर AE, जूनियर अकाउंटेंट और कमर्शियल असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांगों और वेतन संशोधन के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है। भारतीय शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा। निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर टिकी है। सोने चांदी के दामों में हल्का बदलाव दर्ज किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर हलचल जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है, जहां खिलाड़ियों ने कई मुकाबलों में जीत दर्ज की है। भारतीय क्रिकेट टीम की आगामी सीरीज के लिए चयन समिति जल्द ही टीम का ऐलान कर सकती है। AI का विस्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है। मेटा पर सरकार की सख्ती। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा के अधिकारियों को 5 और 6 अगस्त को बैठक के लिए तलब किया है। इसमें कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म सुरक्षा पर चर्चा होगी। साइबर फ्रॉड से बचाव। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और OTP शेयर न करने की हिदायत दी है। बारिश के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से बचाव के लिए साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दी है। इंदौर, रतलाम और धार जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 9 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। तो दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।